Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का और देखेंगे क्या आने वाले समय में क्या बाजार में कोई तेजी देखने को मिल सकती है या फिर आपको गिरावट देखने को मिलेगी, और जिस तरीके से कैश अभी लगा है और इस कैश का असर बाजार में क्या पॉजिटिव होगा क्या नेगेटिव होगा ये देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बाजार में कुछ टाइम से लिक्विडिटी पूरी तरीके से गायब है। और 12th को अभी जो ट्रेडर्स हैं, जो आपको पता है हमारे ट्रेडर्स भाई जो हैं, वो अभी फिलहाल एक नो ट्रेडिंग डे की तरह ले रहे हैं 12th को। और आपको पता है कि उस दिन लोग अभी बॉयकॉट कर रहे हैं ट्रेडिंग, यानी कि 12 तारीख को बॉयकॉट कर रहे हैं। और ये बॉयकॉट क्यों कर रहे हैं, ये एक तरीके का प्रोटेस्ट है। और वो क्यों किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है, लोगों को कैश का जो नियम है वो अभी भा नहीं रहा है, यानी कि समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कैश में हो क्या रहा है। कैश में अभी ये जो CAS है, ये यानी कि क्लोजिंग ऑक्शन जो सिस्टम है, इसमें 315 पे मार्केट क्लोज होगा, यानी कि आप FNO में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप सिर्फ कैश के स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर 335 पे जब प्राइजेस खुलेंगे, क्योंकि बिडिंग होगी, प्राइजेस खुलेंगे, तो प्राइजेस में एक मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे तो होता क्या है कि वहाँ पे एक बड़ा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। मान लो आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बनाई है और बाजार आपके अगेंस्ट में ओपन हो गया, क्योंकि बिडिंग है, सेटलमेंट एक तरीके से सेटलमेंट डे वाले दिन जो होता था वो अब आपको हर डे देखने को मिलेगा। पहले कई बार ये देखा जाता था कि भाई, अभी काफ़ी लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऑप्शंस बायर ऑप्शन सेलर को तो नुकसान होगा ही होगा इस सिस्टम के तहत। इसके अलावा लोगों का जो एक इंटरेस्ट है ट्रेडिंग को लेके, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि अभी आपको पता है मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है, बाजार में जो ट्रेडिंग होती है, वो कहीं ना कहीं ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन में क्यों ट्रेड किया जाता है कि भाई कम मार्जिन की वजह से, कि यार चलो कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बट अगर आप ऑप्शंस के लिए ही कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि बाजार आपके अगेंस्ट खुल सकता है, चाहे ऑप्शन सेलर हो। ऑप्शन सेलर के साथ भी होगा, ऑप्शन सेलर ने कोई सेलिंग करी पोजीशन, अब क्या हुआ, बाजार उसके अगेंस्ट हो गया। और देखो कहीं ना कहीं निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि अंडरलाइंग एसेट्स तो क्या है, फ्यूचर्स जो हैं, फ्यूचर में जो चेंजेस होगा और निफ्टी में फ्यूचर्स का जो वेटेज है उसकी वजह से इम्पैक्ट फ्यूचर में भी निफ्टी फ्यूचर में भी देखने को पड़ेगा। तो यार मेरे हिसाब से पूरा ही मार्केट का बंटाधार हो चुका है। और इसके हिसाब से 12th को नो ट्रेडिंग डे एक लोग एक तरीके से इसको प्रोटेस्ट की तरह ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी, और हो भी यही रहा है। अगर आज भी कैंडल देखेंगे तो पूरी डोजी कैंडल देखने को मिले। और जब से ये लागू हुआ है, अगर आप चेक करें तो फर्स्ट डे को बाजार में एक बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिली थी लास्ट के 2 मिनट्स में, यानी कि 200 पॉइंट की कैंडल थी यहाँ पे। और उसके बाद बाजार कंसोलिडेट मतलब कुछ छोड़ा ही नहीं है मार्केट के लिए। तो ये चीज़ें बाजार में फिलहाल देखने को मिली है। और लास्ट की जो कैंडल होती है, लास्ट की अगर हम कैंडल देखेंगे उसमें ही मेजर चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम लास्ट के 5 मिनट की कैंडल देखेंगे तो ये देखो क्या देखने को मिल रहा है। लास्ट की कैंडल देख रहा हूँ बस मैं, ये लास्ट की कैंडल है, ये कैंडल देखने को मिले हैं। तो एक तरीके से हमारी एनालिसिस भी खराब हो गई ना। अगर हम देखेंगे तो निफ्टी की क्लोजिंग क्या थी, 560 पे थी, सीधा 580 पे हो गई। तो 20 पॉइंट्स की कैंडल देखने को मिली है, 20 पॉइंट्स की। या मैं एक काम करता हूँ, 5 मिनट की जगह 15 मिनट का चार्ट लगा देता हूँ। तो ये कितनी कैंडल, 25 पॉइंट की कैंडल है। ये देखो कितनी पॉइंट की कैंडल है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 80-90 पॉइंट्स की कैंडल देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये देखो कितनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है। और ये वो दिन है जब बाजार में इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है, बाजार में वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। FIs तो वैसे ही एग्जिट ले रहे हैं मार्केट से, और हमारे इंडियन मार्केट जो है, इंडियन ट्रेडर हैं, वो भी कहीं ना कहीं एग्जिट ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो यार मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं। और अगर हम डेली चार्ट पे एनालिसिस करें तो उतना कुछ क्लैरिटी दिख नहीं रही जिस हिसाब से दिखती थी। तो फिलहाल भाई मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। आज की सेशन में मैं बहुत ही शॉर्ट ही रखूँगा वीडियो को, और मैं आपको ये बताने चाहूँगा कि भाई बाजार जो है, एक तो हम रजिस्टेंस के आसपास ही ट्रेड करा रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो है, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जो पुराने गैप्स थे वो फिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं, और बाजार जो है वो नीचे की तरफ जा सकता है। हालांकि ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है, ऐसा कोई ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि न्यूज़ की वजह से गिरेगा। बट अगर हम टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो टेक्निकल चार्ट पे ही बाजार थोड़ा सा वीक लग रहा है। और जो वॉल्यूम गायब रहते हैं मार्केट से, तो वॉल्यूम गायब रहते हैं तब भी मार्केट जो है वो स्लाइडली नीचे की तरफ ही आता है। तो अभी बाजार जो है मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है। चाहे निफ्टी के मार्केट देखो, चाहे बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 59 पॉइंट माइनस है। और जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करी थी और बताया था, बाजार या बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है।
रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन, इसका मतलब खतरे की घंटी है। और मुझे लग रहा है कि 56,000 के आसपास भी बैंक निफ्टी आता हुआ दिखाई देगा। तो 56,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ सकता है। बाजार अभी बेरिश मोड में है, 1,500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। ये फिलहाल मुझे भी जो है बैंक निफ्टी में लग रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे मिड कैप निफ्टी, तो मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, बट वो लास्ट के 5-10 मिनट में ही बुलिश रहा। इसको हम एक तरीके से कंसोलिडेशन फेज ही मानेंगे, बट अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप टाइप पैटर्न बना हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा, 18,200 के आसपास आ सकता है। फिर निफ्टी का चार्ट देखेंगे, फिर निफ्टी का भी अभी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही है और ऐसा ज़्यादा कुछ खास लग नहीं रहा। एनएससी का डेटा देख लेते हैं। एनएससी के डेटे में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो टॉप गेनर टॉप लूजर में है। तो टाइटन स्टॉक देखेंगे, टाइटन में एक तेजी देखने को मिली है। टाइटन का चार्ट यहाँ पे देख लेता हूँ। टाइटन हम यहाँ पे देखते हैं, टाइटन जो है फिलहाल यहाँ टाइटन कंपनी का चार्ट देखते हैं। टाइटन का मैं लास्ट का 15 मिनट का चार्ट देखूंगा तो लास्ट के 15 मिनट में ही इसमें 20 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिली है। तो हम अब जब भी एनालिसिस करेंगे लास्ट का 15 मिनट का चार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो लास्ट के 15 मिनट में कोई बिडिंग की वजह से तेजी देखने को मिली और आपने सोचा कि ट्रेंड ही पॉजिटिव है, तो हम लास्ट के 15-20 मिनट को ना बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि वो बिडिंग प्राइस है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लास्ट का निफ्टी और बैंक निफ्टी देखेंगे, उसके भी लास्ट के 15 मिनट को हम एनालाइज नहीं करेंगे एनालाइज देखेंगे कि चलो ट्रेडिंग का पार्ट है, बट हम देखेंगे कि ये बिडिंग की वजह से हुआ है। तो अब हमारी भी एनालिसिस चेंज होगी। अब जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट हैं जो 20 साल 25 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, सेम ही एनालिसिस कर रहे हैं, वो सब अब चेंज हो जाएगी भाई। क्योंकि स्टॉक मार्केट में तो क्या होता है यार, हम इसलिए काम करते हैं ना ताकि कोई गैप ना देखने को मिले। अब हम क्रिप्टो में लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, लोग क्यों गोल्ड सिल्वर कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि भाई 24/7 चल रहा है, कोई गैप देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे मार्केट टाइम में भी गैप आ गया। मतलब अब देखो कि 3:30 मार्केट बंद होती है, 3:15 बजे मार्केट बंद कर रखे 3:35 पे खोल रहे हैं। ये तो फिर एक काम करो ना, हेड एंड टेल ही कर लो। मतलब सट्टा ही है ना, वो है क्या, ये कसिनो बना के रख दिया मार्केट को। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यार ट्रेडर का मन कहीं ना कहीं ख़राब होगा, खटास बाजार लोगों के मन में देखने को मिल रही है। इसी वजह से नो ट्रेडिंग ऑफ जो है वो 12 दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि भाई हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, और लोग करेंगे भी नहीं भाई। आज नो ट्रेडिंग ऑफ देखने को मिल रहा है भाई, कल को लोग ही बंद कर देंगे मार्केट में काम करना, और ये चीज़ बहुत जल्दी होगी। और ये हुआ भी है। अगर आप फिलहाल कुछ टाइम से देखें जो ऐसे रूल्स आए हैं मार्केट में, हुआ क्या है, मार्केट में वॉल्यूम पहले से ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। तो टाइटन का स्टॉक एनालाइज करते हैं और इसको अगर हम देखेंगे तो अभी तो कोई खास पैटर्न देखने को नहीं मिला है। मैं वीकली टाइम फ्रेम भी देखूंगा तो ऐसा कुछ खास देखने को मिला, क्योंकि बाजार लगातार भागा हो जा रहा है और वन साइडेड तेजी है, तो ना कोई पैटर्न है ना कोई रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो इसको इग्नोर करेंगे। हम देख लेते हैं बजाज फाइनेंस का चार्ट। बजाज फाइनेंस जो है अभी टॉप लूजर में चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि फ्राइडे को पूरा फाइनेंस सेक्टर बेरिश था। तो बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस का चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ मैं। आज बजाज फाइनेंस का जो प्राइस चल रहा है वो है 1102, और बजाज फाइनेंस का पहले तो भाई लास्ट के 15 मिनट का चार्ट देख लो क्या है। लास्ट के 15 मिनट में इसमें थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिली है, और हम क्या करेंगे, इसका चार्ट लेते हैं। बजाज फाइनेंस का डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे बजाज फाइनेंस जो है वो थोड़ा सा बुलिश है। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा है। अब इससे पहले भी एक रेजिस्टेंस ब्रेक करा था, बट ये वही वाली कैंडल थी, मैं आपको वैसे बता रहा था लास्ट, वो बिडिंग वाली कैंडल। इसके बाद वापस से नीचे आया, अब इसके बाद सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है 1102 के ऊपर। 1102 ब्रेक करेगा तो फिर से वापस से 1180 के आसपास चले जाएगा। और ऐसा लग रहा है चार्ट को देख कर, बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट को देख के लग रहा है कि बाजार जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही लग रहा है। बट अभी न्यूज़ की वजह से मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेरिश हो सकता है। बाकी लग रहा है कि हाँ 1180 के आसपास जा सकता है, फिर वहाँ पे देखेंगे क्या होता है। अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। ग्रासिम देख लेते हैं। ग्रासिम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से टॉप गेनर में बना हुआ है, और ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करेंगे तो ये लास्ट डे भी, यानी कि हम बात करेंगे तो लास्ट डे भी बुलिश था और आज भी बुलिश है। ग्रासिम की मैंने बात करी थी, इसका एक ब्रेकआउट है और ब्रेकआउट सस्टेन करके वापस से ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बट अगर हम इसका लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं है। जब श्योरिटी नहीं है तो फिर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा काम वो नहीं है कि कोई गलत चीज़ आपको रिकमेंड करे। आपको जो भी चीज़ें बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ही बताएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टॉप लूज़र की बात कर लेते हैं। तो टॉप लूज़र में जो है वो SBI है। SBI का चार्ट देखते हैं।
SBI का जो स्टॉक चल रहा है, प्राइस जो चल रहा है वो है 1071। इसका मैं 4 आवरली का टाइम फ्रेम का चार्ट लगाऊंगा तो शूटिंग स्टार बना हुआ है, मुझे लगता है कि और भी नीचे जा सकता है, 1041 के आसपास आ सकता है। अब आप लोग पूछेंगे शूटिंग स्टार क्या होता है? शूटिंग स्टार एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है जो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये भी एक रेजिस्टेंस है। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस ये है, यहाँ से एक बड़ी बेरिश कैंडल देखने को मिली है, और मुझे लगता है कि ये 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आ सकती है। 30-35 पॉइंट की करेक्शन आपको और भी ज़्यादा SBI में देखने को मिल सकती है। अब हम देखेंगे कि कोई ऐसा स्टॉक जो काफ़ी गिरा हुआ है और उसमें कोई तेज़ी देखने को मिल सकती है, तो ITC मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ITC आज टॉप लूज़र में दिखा रहा है, और टॉप लूज़र में दिखा रहा है, बट ITC में एक चीज़ मेरे को थोड़ी सी जो अच्छी लगी वो ये है कि ITC जो है वो 287 का एक रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है, जो कि 50 डेज मूविंग एवरेज का है। फर्स्ट टाइम इसको रिटेस्ट करके नीचे आया और 2-3 बार से रिटेस्ट कर रहा है, तो भाई 287 के ऊपर जाता है तो ही बुलिश होगा, अगर नहीं जाता तो फिर से ये वापस से नीचे की तरफ आ सकता है, और ये 272 के आसपास का लो बना सकता है फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा कि बॉटम के नीचे जाता है, अपने सपोर्ट के नीचे काम कराता है, या फिर रिवर्सल देता है। बट भाई 287 का जो एक इसका क्रूशल रेजिस्टेंस है उसको मार्क करके चलिएगा, अगर उसको नहीं ब्रेक करता तो ये नीचे रह सकता है। एक स्टॉक और देख लेते हैं, डॉक्टर रेडी देखते हैं, तो हम यहाँ पे डॉक्टर रेडी देख लेते हैं। डॉक्टर रेडी, ठीक है, तो डॉक्टर रेडी देखते हैं। डॉक्टर रेडी का प्राइस जो चल रहा है 1158, और आज बेरिश फॉर्म रहा इसमें, और बेरिश ही रहा, ट्रेंड काफ़ी टाइम से बेरिश देखने की कोशिश लग रहा है इसमें, क्योंकि कंसोलिडेट हो रहा है। अब ये कंसोलिडेशन जब ज़्यादा ओवर कंसोलिडेशन होती है तो वो एक सेलिंग का साइन होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्तों, कभी भी बाजार में चाहे अप साइड में हो चाहे डाउन साइड में हो, बाजार अगर ये इस तरीके से चलेगा या ऐसे चलेगा, ये नेगेटिव के सिग्नल है। अगर बाजार अप ट्रेंड में चल रहा है ऐसे, तो ये गिर सकता है, ध्यान में रखें। और ये वही चीज़ देखने को मिली है, तो ये और नेगेटिव डाइवर्जेंस है, तो बाजार अभी और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो डॉक्टर रेडी थोड़ा बेरिश हो सकता है, बाजार पूरा ही बेरिश लग रहा है कहीं ना कहीं भी मेरे को, और लगता है कि जल्दी कोई बाजार में बड़ा गैप डाउन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज के सेशन में इतना ही है बताने के लिए, और बहुत ज़्यादा जोश के साथ वीडियो नहीं बना पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो कैश की वजह से लोगों का मूड ऑफ है, बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं मेरे हिसाब से हटनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि कैश सिस्टम हटना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। तो आज का सेशन में समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।